तो इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले वीडियो के अंदर छोड़ा था। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको M और C के साइन पर कमेंट करना है इन फॉलोइंग ग्राफ्स में। तो हम पहली ग्राफ को देखते हैं। देखिए, पहला ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। अब ऑब्वियसली दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ही होगी। लेकिन हमें ये बताना है कि m का साइन और c का साइन क्या होगा। तो सबसे पहले m के साइन की बात करते हैं। m का साइन किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो m होता क्या है? m होता है आपका स्लोप, जिसे हम डिफाइन करते हैं tan थीटा। करेक्ट? जहाँ पे थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा वो एंगल होता है जो आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही हो। अब क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो अक्यूट है, तो जो tan थीटा होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, यानी m का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। सही बात है। c क्या होता है? c हमारा होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो क्योंकि लाइन यहां y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, दिस इज माय ओरिजिन एंड ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द y एक्सिस। तो क्योंकि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, इसीलिए दिस is my y intercept which is positive because the line is cutting the y axis above the origin। तो हम ये कह सकते हैं कि since line cuts y axis above the origin, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि y इंटरसेप्ट विच इज c इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे m भी ग्रेटर देन 0 है और c भी ग्रेटर देन 0 है। सही बात है। अब देखिए, ये मेरा है सेकेंड ग्राफ। तो सेकेंड ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें मुझे m और c का साइन बताना है। तो m का साइन देखने के लिए हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो अक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ ये एंगल कैसा है? अक्यूट है। और क्योंकि ये अक्यूट है तो tan थीटा जो होगा उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी जो स्लोप होगा मेरा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो m का साइन हमने पता कर लिया कि दैट इज ग्रेटर देन 0। अब c का साइन देखने के लिए हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, क्या वो ओरिजिन से ऊपर है या ओरिजिन से नीचे है। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से नीचे है। इसका मतलब ये है कि इसका जो y इंटरसेप्ट होगा, यहाँ ये जो y होगा दिस विल बी लेस देन 0 एंड दिस इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट विच इज c। सो इसका मतलब कि c यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और c लेस देन 0 होगा, इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे सिंस द लाइन कट्स द y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। सही बात है। अब यहां देखिए, थर्ड ग्राफ पे अगर हम देखें तो यहाँ ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये मुझे कैसा दिख रहा है? ये मुझे ऑब्ट्यूज दिख रहा है, जिसका मतलब कि tan थीटा जो है वो नेगेटिव है और tan थीटा ही तो हमारा स्लोप होता है, विच मीन्स m इज लेस देन 0। और अब आप ध्यान से देखिए कि ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से ऊपर है, तो क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है, इसका मतलब कि y इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन 0 होगा। और इसका मतलब है कि c ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि c ही तो y इंटरसेप्ट होता है। चौथे ग्राफ के अंदर देखिए,
चौथे ग्राफ के अंदर m का साइन हम कैसे देखेंगे? हम ये देखेंगे कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, अक्यूट या ऑब्ट्यूस। तो क्लियरली दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस, व्हिच मींस tan थीटा इज नेगेटिव, एंड सिंस tan थीटा इज नेगेटिव एंड tan थीटा को ही हम m बोलते हैं, तो इसका मतलब m इज नेगेटिव। और क्योंकि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से नीचे है, इसीलिए c भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर फंक्शन के ग्राफ को लेकर के कुछ डिस्कशन हो गया। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये c हमारा क्या होता है? दिस c इज माई y इंटरसेप्ट, करेक्ट? दिस c इज माई y इंटरसेप्ट। तो जब ये c 0 के बराबर होगा, जब ये c 0 के बराबर होगा, तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी? वो बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। अब आप बताइए मुझे कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे दिखाई देगा? y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे दिखाई देगा? तो देखिए, क्योंकि यहाँ y इंटरसेप्ट 0 हो गया है, मतलब आई कैन से दैट दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। तो क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 हो गया है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी लाइन होगी वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसका y कोऑर्डिनेट। मैंने आपको y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन लिखवाई थी, करेक्ट? तो अगर y इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप अगर आपकी इक्वेशन है तो वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स जो है, ये कौन सी लाइन होती है? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है, यानी c 0 है, यानी y इंटरसेप्ट 0 है। और y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ये है कि ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। और y कोऑर्डिनेट 0 किस पॉइंट का होता है? y कोऑर्डिनेट 0 तो आपका ओरिजिन वाले पॉइंट का होता है, करेक्ट? 0,0 यहां पर आपका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। सही बात है। देखिए, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन आपको समझना होगा कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं? इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द y एक्सिस। हम y एक्सिस के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो y एक्सिस के ऊपर केवल एक ही पॉइंट ऐसा होता है, केवल एक ही पॉइंट ऐसा होता है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो, एंड दैट इज ओरिजिन, करेक्ट? अच्छा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है, अगर m ग्रेटर देन 0 होगा, और m ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब थीटा अक्यूट होता है, तो उसकी लाइन तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। पर अगर y इज इक्वल टू एम एक्स में m लेस देन 0 होगा तो उसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई, उसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। सही बात है। तो इसी में अब हम देख लेते हैं, जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कि वो सिंपली आपको बोलेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना करके दिखाओ। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ हम जो भी इनपुट देंगे वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। यानी अगर हम x की वैल्यू को 1 देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा 1,1। सिमिलरली अगर हम x को 2 देंगे तो y 2 आ जाएगा, विच इज 2,2। अगर मैं x को 3 दूंगा
तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी विच इज़ 3,3। तो ऐसे अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालते हैं तो आपको वही वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी एंड हेंस आप पॉइंट्स डिफाइन करके उन पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको कर्व मिल जाएगा। ये तो एक तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। और एक जो हम इतनी देर से समझते आए हैं कि y इज इक्वल टू एक्स को मैं ऐसे मान सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट 1 इंटू एक्स प्लस 0 विच मीन्स इसका y इंटरसेप्ट 0 है और m 1 है। ठीक बात है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप कोई भी कर्व होता है तो वो ओरिजिन से पास करता है। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स भी ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें m1 है और m1 होने का मतलब होता है tan थीटा 1 होना, और tan थीटा 1 तब होता है जब थीटा 45 डिग्रीज होता है। यानी ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक बहुत ही स्पेशल लाइन है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाती है, और क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं इसीलिए ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू origin and is equally inclined with coordinate axes। यानी y इज इक्वल टू एक्स एक बहुत ही स्पेशल किस्म की लाइन है, और इसके बारे में खास बात क्या है, ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है। नंबर 1, ये ओरिजिन से पास करती है और ये इक्वली इंक्लाइंड है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों के साथ ही इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बना रही है और वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बना रही है। सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स को ऐसे बनाते हैं। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा दिखाई देगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ भी ओरिजिन से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि यहां y इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, अब यहां m की वैल्यू क्या है? -1, और m होता है tan थीटा। तो tan थीटा माइनस 1 कब होता है? तो tan थीटा माइनस 1 होता है जब थीटा 135 डिग्री होता है। जब थीटा 135 डिग्री होता है, और 135 डिग्री क्लियरली आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए तो tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के करस्पॉन्डिंग ही तो tan थीटा नेगेटिव आता है। तो यहां पे जो ये लाइन है हमारी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाएगी। दिस इज माई ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ और y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ। ये ग्राफ्स आपको ध्यान रखने हैं।